और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इससे तो अपना चैनल समझो। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं क्या आपका JEE मेन जो होने वाला था आपका जून में, ठीक है। पहले उसको बोला गया था कि मई के लास्ट वीक में होगा, फिर कुछ दिन पहले आपका MHRD मिनिस्टर से एक ट्वीट आया था कि आपका वो जून में होगा। बट आज केसेस एक्सीड कर चुका 20,000, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि वो जून में हो सकता है? माई डेफिनेट आंसर टू दिस इज नो, ओके। और जितने लोगों को भी लग रहा है कि क्लिकबेट वीडियो और मैंने सिर्फ ये व्यूज के लिए बनाया है, आप वीडियो को पूरा देखो ना। हम डेफिनेटली श्योर कि आप वीडियो के आखिर तक मुझसे अग्री पक्का करोगे, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो मुझे कमेंट करके बताना, ओके। आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। द फर्स्ट पॉइंट इज आज 20,000 केस हो चुके हैं। आज डेट कितना है? सो टुडे इज 22 अप्रैल, ओके। सो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल इज गोइंग टू स्टार्ट। अगर JEE मेन होना भी है आपका 15 जून से, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ अभी 45 डेज है, 45 to 50 डेज है। मैं जब लास्ट मंथ अपने घर आया था तो एग्जैक्टली तो सेम केस था। इससे भी ज़्यादा 72 केसेस मैंने देखे थे पूरे वर्ल्ड में, जितने भी देशों थे उनके। एंड अभी तक कुछ भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। एंड आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, इंडिया इज नॉट टेस्टिंग इनफ, ठीक है। इंडिया ने इतने से ज़्यादा टेस्ट किए ही नहीं है कि इंडिया को पता चले कि कितने कोविड के केसेस हैं इंडिया में, ओके। सो वी आर ओनली चेकिंग फॉर दोज जिन पर हमको डाउट है, बट हमको सबको चेक करना, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली में जितने भी केसेस कोविड-19 के हमारे पास आए हैं, सो ऑब्वियसली दीज पीपल आर द वंस जिनको एक भी सिम्टम्स नहीं थे, बट क्योंकि वो उन लोगों के कॉन्टैक्ट में थे, सिम्टम्स डेवलप होने में भी टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगर आप रोज़ देखोगे आपके रोज़ 1,500 से लेकर 2,000 केसेस बढ़ रहे हैं, ओके। सो टू बी वेरी वेरी श्योर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है ये सब, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। एंड एडिंग टू द फैक्ट दैट हम टेस्टिंग भी इतनी नहीं कर रहे हैं। और अगर बाय चांस लॉकडाउन आपका 3 मई को ख़त्म हो जाता है तब तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आई विल टेल यू वन थिंग, कल मैं जब सुबह दूध लेने निकल रहा था मुझे इतनी ज़्यादा भीड़ मिली 8 बजे के आसपास ही। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू कि 8 बजे ही भीड़ रहती है। मैं एक बार 10 बजे भी निकला था, मुझे कुछ ज़रूरी काम था, तो मैं देखा था पूरा रोड भरा पड़ा है। And it was obviously in almost a traffic jam, ठीक है। So I'm definitely telling you people are not strictly following these rules and there is no chance that COVID-19 is going to vanish very soon, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ और भी है कि जब तक आपका COVID-19 का रेशियो 0 नहीं हो जाता है। रेशियो से मैं क्या मीन करता हूँ, ठीक है। रेशियो से मैं बेसिकली मीन करता हूँ कि नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल टू द नंबर ऑफ रिकवर्ड पीपल। जब तक 0 नहीं हो जाता है, सो यू कैन बी प्रेटी श्योर कि अभी इतना ज़्यादा तब तक कोई मेजर्स नहीं लिए जाएंगे कि आप लोग को 12 लाख लोग का एग्जाम कराना है, ठीक है। JEE मेन का सेकंड सेशन में आपके 12 लाख लोग एग्जाम देने वाले हैं। तो 12 लाख के लिए 12 लाख कंप्यूटर्स भी चाहिए, ठीक है। सो ऑब्वियसली एक शिफ्ट में तो होने नहीं वाला, कभी होता भी नहीं है। आपका एक हफ्ता जनरली रहता है, बट अभी आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है, अभी आपको सारे प्रोसीजर्स भी मेंटेन करने हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिगर टास्क एज कम्पेयर टू वॉट यू यूज्ड टू कंडक्ट बिफोर, ठीक है। और अगर इसके अलावा भी मुझे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी हो अगर, सो ऑब्वियसली हम सारे केसेस जब तक इंडिया में एकदम बहुत अनइवनली फैला हुआ है, ठीक है। आप देखोगे महाराष्ट्र में बहुत सारे केसेस हैं, छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है ना। मैं रेशियो की बात करूँ 0.5 से भी कम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 26 लोग रिकवर हो चुके हैं और 10 लोग अभी भी एक्टिव है। तो रेशियो अगर मैं बोलूँगा आपका आएगा 1/2.6, कूल। सो ये बहुत ही ज़्यादा कम रेशियो है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.4 है। 0 तक आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर अभी अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हुआ, ठीक है। वही अगर आप महाराष्ट्र में देखोगे रेशियो बहुत ज़्यादा है। आई होप आई एम गेटिंग योर पॉइंट, ओके। सो ऑब्वियसली जब तक ऑल ओवर इंडिया में रेशियो 0 के आसपास नहीं चले आता तब तक कोई चांस ही नहीं है कि कोई मेजर्स लिए जाएंगे। इसके अलावा बोर्ड्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर, ठीक है। अब हम JEE मेन्स को एक डोमेन में ही बस फिक्स कर दे रहे हैं। JEE मेन जिनको इंजीनियरिंग करना है बेसिकली वो लोग ही देते हैं, बट बोर्ड्स इज समवॉट मोर बिगर, ठीक है। बोर्ड्स पूरा नेशन वाइड में होना है। 10th और 12th जितने भी सब्जेक्ट बच गए हैं पहले बोर्ड्स के खत्म होंगे और वो भी एकदम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करना पड़ेगा। तो अगर बोर्ड्स आपके अज्यूम करो मैं 10 दिन में खत्म हो जाते तब उसको करने में कम से कम 30 से 40 दिन लग जाएंगे और उसके बाद ही आपका JEE मेन होगा। सो आई एम प्रेटी श्योर कि पहले बोर्ड्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद JEE मेन को, और उसके बाद जितने भी आपके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एग्जामिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल BITSAT, VIT, EEE, MST, CET, ये सबको दिया जाएगा। सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये जो COVID-19 का सिचुएशन है, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट दिस इज नॉट गोइंग टू एंड एनीवे सून, ठीक है। क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी बोल के जाते हैं हम सुनते लेते हैं कान से, बट फॉलो करते समय पता नहीं वो भक्ति कहाँ जाती है।
ओके, सो फॉलो दीज थिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनेशन हो, ऑब्वियसली एक जो ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए ना, फिजिक्स पढ़ते हो ना, जो ड्राइविंग फोर्स है वो आपके अंदर से आना चाहिए। तो यू शुड ऑल्सो परसुएड अदर पीपल सो दैट वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और इस कोविड-19 के साथ हमारी जो बैटल है उसको हमको जीतने में मदद कर सके, ठीक है। तो अगर रेशियो 0 नहीं होता है किसी भी प्लेस में इंडिया में, सो ऑब्वियसली यू कांट हैव जेईई, क्योंकि जेईई एक नेशन वाइड एग्जामिनेशन है, ठीक है। जेईई जब एक नेशन वाइड एग्जामिनेशन है तो ऑब्वियसली यू कांट कंडक्ट द एग्जामिनेशन जब किसी घर में कुछ चल रहा है, कोई इन्फेक्टेड है एंड देन यू आर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। नो, दैट्स नॉट द केस, ओके। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, सोचो किसी को अगर मुंबई में एग्जामिनेशन देना है, वहाँ पे अगर कोई भी एक पॉजिटिव बंदा आ गया सेंटर में, सो देर आर चांसेस कि वो मल्टीप्लाई होते ही जाए, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू वर्सन द थिंग। अगर इकोनॉमी की अगर हमें बात करें, इकोनॉमी इज फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन कंडक्टिंग अ जेईई और अ बिटसेट और एन एमएसटीसीटी और अ वीआईटी ट्रिपल, ठीक है। अभी इकोनॉमी को भी साइड रख दिया गया है, सो हाउ कैन यू नो आस्क दैट जेईई विल बी गिवन प्रायोरिटी। जेईई को अभी बोला गया है जून में, बट आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू जून भी एक बहुत ही ज़्यादा एक क्या बोलते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहे कि जून में भी ये चीज़ हो सकती है। बट अगर होती भी है तो उसकी प्लानिंग आई एम श्योर चल रही होगी। बट अगर होती भी है, आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा मेजर्स के साथ लिया जाएगा। 7 दिनों के अंदर तो जेईई कराया नहीं जाएगा, बहुत मतलब अलग अलग शिफ्ट बनाए जाएंगे और उसके हिसाब से आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे उतने, ठीक है। सो बी श्योर कि आपके पास अभी बहुत टाइम है, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास 2 महीने आराम से है। प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, बहुत अच्छे से मेहनत करो एंड प्लीज़ यूज दिस क्वारंटाइन इफेक्टिवली, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछने वाले हैं, ठीक है, कि हमको टाइम ज़्यादा मिल रहा है, हमारे लिए कितना ज़्यादा एडवांटेजेस है। देखो, एडवांटेजेस आपके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको जितना ज़्यादा टाइम मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको रैंक्स मिलने वाले रिलेटिव ग्रेडिंग के ऊपर, ठीक है। रिलेटिव ग्रेडिंग इन द सेंस आपकी रैंक कितनी है, आपकी जो रिलेटिव रैंक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी एग्जाम दे रहे हो, आपके मार्क्स, आपके रैंक आ रहे हैं कुछ 14,000, अगर आप कुछ समय बाद दोगे आपके रैंक तभी भी अगर आई 14,000, आपको कॉलेज तो सेम ही मिलेगा ना। तो इससे क्या डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है कि नहीं, बाकियों को भी उतना ही टाइम मिल रहा है। सो दिस इज पॉसिबली वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर कि डिले होने से आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपका नुकसान ही हो रहा है। जितना ज़्यादा डिले होगा जेईई में, उतने ज़्यादा लोग भी पढ़ेंगे, उसके लिए आपका कॉम्पिटिशन भी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। सो डोंट एवर प्रे दैट आपका जेईई और ज़्यादा डिले होते रहे, आपको और ज़्यादा मेहनत करने का मौका मिले। बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप इस मोमेंट में ये कह सकते हो कि आपके अंदर में बाकियों के हिसाब से ज़्यादा परसिवरेंस है, ज़्यादा डिलीजेंस है, ताकि आप उतना ज़्यादा और एक एक्स्ट्रा माइल जाके आप हार्ड वर्क पुट कर सको। बट आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, उस क्वारंटाइन में हर कोई पढ़ रहा है, ठीक है। मुझे दिन भर में इतने इंस्टाग्राम में मैसेजेस आते हैं, जिन लोग के 60% आए, 70% आए हैं, वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। पुटिंग असाइड एनी अदर गोल, जो ड्रॉपर्स है वो लोग भी अब मेहनत करें, क्योंकि उनको भी पता है कि जेड एडवांस होने के चांसेस जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा, जेड एडवांस के चांसेस उतने ज़्यादा होने कम हो जाएंगे। क्योंकि जेड एडवांस अगर आप गलती से भी कराने चले गए ना, सोचो आपका जेईई हो रहा है जुलाई मिड में, ठीक है। जेईई हो गया, जेईई का रिजल्ट निकलेगा आपको कुछ 15 दिन बाद, क्योंकि उस बीच में आपको आंसर कीज भी निकालना है, आंसर कीज के बाद चैलेंज करेंगे, उसके बाद आपका आंसर की रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। मान लो आपका अगस्त में रिजल्ट निकला, अगस्त 15 तक आपका एडवांस का रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। एडवांस का रजिस्ट्रेशन चालू होने के बाद आपको कुछ टाइम मिलेगा एग्जाम का, मतलब रजिस्टर करने के लिए एडवांस के लिए, जितने लोग क्वालिफाइड ऑब्वियसली 2.2 लाख लोग। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेसिकली आप में से जितने भी लोगों को पढ़ने के लिए थोड़ा एम्पल टाइम दिया जाएगा, 2 से 3 हफ्ते का। और सितंबर में अगर जे एडवांस हुआ, ठीक है, उसका रिजल्ट निकलते और 15 दिन मान लो, सितंबर 3rd और 4th वीक में रिजल्ट निकला, उसके बाद काउंसलिंग चालू होगा अक्टूबर में, ठीक है। काउंसलिंग कम से कम आपका 1 से 1.5 महीना तो चलता ही है। सो हम डेफिनेटली टेलिंग यू, आप कॉलेज कब ज्वाइन करोगे, नवंबर में। सो हम डेफिनेटली टेलिंग यू, अगर ये केस ज़्यादा बढ़ेगा, जे एडवांस के चांसेस होने के उतने ज़्यादा कम हो जाएंगे। और जितने ज़्यादा जे एडवांस के चांसेस कम हुए, उतना ज़्यादा ड्रॉपर्स के लिए घाटा है, क्योंकि जे एडवांस इज वन थिंग विच ड्रॉपर्स बैंक ऑन, ठीक है। जब आप कोई ड्रॉप लेता है तो ऑब्वियसली वो जेईई का सोच कर ड्रॉप नहीं लेता है। ऑब्वियसली कोई एनआईटी क्यों सोचेगा, आपके पास एक एक्स्ट्रा ईयर है, लोगों को बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, आपको स्कूल भी नहीं जाना है, आपके पास हार्ड वर्क के लिए टाइम है, आप ऑब्वियसली जे एडवांस के लिए हार्ड वर्क करते हो। So this is going to be a very disadvantageous for droppers that they won't be able to put in the extra mile for JEE advanced and JEE main में आपको सिर्फ कंटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि JEE main ऑब्वियसली जो जेई एडवांस के ओरिएंटेशन से चलता है उसके लिए जेई में थोड़ा बहुत इजी होता है, बट उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होती है जेई मेन की, क्योंकि द ओनली थिंग दैट दे आर रूटिंग फॉर जे एडवांस इज दैट दे हैव टू गेट अ बेटर रैंक इन जे एडवांस दिस टाइम एंड सिक्योर एन IIT, एंड जेई मेन इज ओनली अ वे टू गेट टू जे एडवांस, ठीक है। दे जस्ट नीड टू क्लियर द कट ऑफ। सो दिस इज वन थिंग कि जे एडवांस के लिए आपको डिसएडवांटेज होगा जो भी ड्रॉपर्स है, बट ऑन द अदर हैंड अगर आपकी रैंक जेई मेन में बहुत अच्छी है,
आपको खुशी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन आप ऑब्वियसली आपके प्लेसमेंट्स को भी 4 साल बाद अफेक्ट कर सकता है, इतना बड़ा पैंडेमिक है ये। बट एक ग्रीन सिग्नल है जिनकी रैंक अच्छी आई है जे मेन में, कि उनके लिए बहुत अच्छे IITs अब अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगे, ठीक है। सो इन चीज़ों को दिमाग में रखो, एंड आई एम डेफिनेटली ऑफ द ओपिनियन कि जो लोग मुझे डिसअग्री कर रहे थे वीडियो देखने के पहले, पूरा वीडियो देखने के बाद अग्री करेंगे कि बोर्ड्स को पहले प्रेफरेंस मिलेगी, उसी के बाद आपका जे मेन आएगा। और बोर्ड्स भी आपके तभी होंगे जब आपका रेशियो ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल टू द रेशियो ऑफ द रिकवर्ड पीपल आपका जब 0 हो जाए हर स्टेट में, ठीक है। सिर्फ 3 स्टेट में होने से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। गोवा और मणिपुर जैसे स्टेट्स बहुत छोटे हैं, आप छोटे स्केल में देखोगे, अगर आप महाराष्ट्र देखोगे जहाँ पे अकेले में 5000 केसेस है, तो रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड वी हैव टू गिव दोज पीपल इनफ टाइम कि वो लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ताकि वो उस चीज़ से उभर के आ सके, ठीक है। सो आई डोंट सी एनी चांस ऑफ JEE मेन बीइंग कंडक्टेड इन जून ऑल्सो। जुलाई में अगर कंडीशन अच्छी हो तो जुलाई में होगा, क्या पता अगस्त में भी हो सके, ठीक है। सो समय आ गया आप सबसे अलविदा लेने का। अलविदा।